हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज है 9 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 9 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच यानी भारत और रूस के बीच वर्ष 2030 तक कितनी राशि के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को दोहराया गया। तो यह 10 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर। विश्व के सबसे युवा फीडे रेटेड रेटेड शतरंज खिलाड़ी का नाम सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। लुआना लोपेस लारा किस देश से संबंधित है जो दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई है। तो ये ब्राजील से रिलेट करती है, बिलोंग करती है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पंचकुला, हरियाणा। भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास का 5वां संस्करण शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पे बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए गगनजीत भुल्लर। असीम मुनीर जो है उनको पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक ऑस्ट्रेलिया की जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है वो 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप पे कौन रहा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 पर। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि एक सबसे पहले हमने पढ़ा एसआईआर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत पूरे राज्य की मतदाता सूची को 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करके राजस्थान ये अपना नाम कमाया है। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ऐसा करने वाला यह राज्य बना। तो एसआईआर प्रक्रिया है क्या? ये प्रोसेस होता क्या है? प्रश्न तो उठता है ना कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान बना। तो एसआईआर प्रोसेस जो है, इसे आप एसआईआर को हिंदी में क्या कर सकते हैं? विशेष गहन पुनरीक्षण। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इसको आप हिंदी में कहिएगा विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस कैसे करता है? तो एक विशेष प्रक्रिया आप इसे कह सकते हैं एसआईआर को। ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी जो निर्वाचन आयोग है वो इसे चलाता है। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस फिर तो जानना पड़ेगा। तो इसका पर्पस जो है मतदाता सूची जो है उसे और अधिक सटीक बनाना। उसमें जो गड़बड़ी अभी है हाल फिलहाल में उसको और सुधारना और उसको अधिक सटीक बनाना। इस प्रोसेस में जो व्यक्ति का डेथ हो चुका है, जब आपका एक बार मतदाता सूची बन जाता है तो जब तक सुधरेगा नहीं, उसको बताइएगा नहीं, तब तक वो तो नाम हटाएगा नहीं। तो इस अनुसार से किया गया है कि जो व्यक्ति का डेथ हो चुका है उनका नाम लिस्ट से हटाया जाए। ठीक है, या जो मृत घोषित कर कह सकते हैं आप उनको, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। फिर जो स्थान बदल लिए, कहने का मतलब है कि पहले राजस्थान में थे, ठीक है, अब चले गए वो गुजरात में। अब वहां जाके भी अपना वोटर लिस्ट बना लिए, राजस्थान में भी वोटर लिस्ट। तो एक जगह से तो काटना पड़ेगा। तो जो स्थान बदल लिए उनका भी जगह हटाया, उनका भी नाम हटाया गया। जो नए योग्य मतदाता इसमें शामिल हुए उनका नाम ऐड भी करना है। तो इस तरह से ये इसका काम है। ठीक है, यही इसी पे ये प्रोसेस करता है। आप सभी को मालूम है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 324 है, आर्टिकल 324 है, इसके तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि चुनाव कराए और मतदाता सूची तैयार करे। किसकी जिम्मेवारी है? इलेक्शन कमीशन की। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है, जिसके फॉर्मेशन ईयर अगर आप देखिएगा
तो आपको 25 जनवरी 1950 किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। इसके पहले अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे आपके सुकुमार सेन। सुकुमार सेन इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये वर्तमान हो गए और ये पहले हो गए। यहां से हम लोग राजस्थान के बारे में देख लें। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। अगर यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करें तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है, रणथंभौर राजस्थान में, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाया जाता है, स्थित है, पाया किया जाता है, स्थित। अगर वहां से करंट अफेयर की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, सिर्फ इंडिया नहीं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसका 5वां संस्करण कौन होस्ट कर रहा है? किया राजस्थान। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान। खैरथल तिजारा जिला का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर घोषित किया राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू किया। ये मनिका विश्वकर्मा जो है, जो इंडिया मिस इंडिया यूनिवर्स बनी, ये राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी नहीं, गिलहरी है, इसका नाम है सूरजमुखी। ठीक है, को पहली बार देखा गया। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। राज्य में स्कूली बच्चों के जो दुर्घटना होते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी से हो गया, साइकिल से हो गया, जिस तरफ से भी हो, उसके लिए राजस्थान सरकार ने शिक्षा बीमा योजना लॉन्च किया है। और फरवरी 25 में राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी राजस्थान में की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग कि पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें अभी हाल ही में फीफा 2026 विश्व कप का जो ड्रॉ सम्मेलन चल रहा था उसके दौरान इन्हें ये शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीफा के जो अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो, ये ट्रंप को यह सम्मान प्रदान किए। ठीक है, फीफा का फॉर्मेशन ईयर 1904, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे गियानी इन्फेनिटो। ठीक है, हम लोग यहाँ से ऑप्शन को थोड़ा सा रिलेट करना भूल गए। अगर यहाँ से हम लोग ऑप्शन को देख लें तो प्रश्न है, पहला राज्य की बात हो रही है, पहले राज्य की बात हो रही है, तो पंजाब। पंजाब जो है आपका खुद का सर्च इंजन लागू करने वाला पहला राज्य है देश का। ठीक है, बिहार डिजिटल चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुआ था बिहार, तो डिजिटल वोटिंग शुरू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है बिहार। और सिक्किम जो है आपका सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य। ठीक है, तो हम लोग चले अपना प्रश्न पे। तो यहाँ भी हम लोग और ऑप्शन की बात करें तो कीर स्टारमर, ये जो है यूके के पीएम है। कहाँ के? यूके के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें लिविंग रूट ब्रिज प्रदान किया गया है। लिविंग रूट ब्रिज प्रदान किया गया है इनको। ये व्लादिमीर पुतिन जो है, ये रसिया के प्रेसिडेंट जो भारत के दौरे पर थे, और इन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई है। ठीक है, और मिलानिया ट्रंप, ये जो है रिसेंटली इन्हें
पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें? मिलानिया ट्रंप को। हम लोग यहाँ से रिसेंट अवार्ड और ऑनर की चर्चा करें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को मिला। फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार छोटा थरानी। पैट्रियट ऑफ द ईयर जो है मेलेनिया ट्रंप को मिला, जो कि अभी हम लोग पढ़े पीछे। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार डेविड जिले को मिला। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहन लाल को मिला, लेकिन ये मिला कब? 2025 में। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 59वीं, ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसम को मिला। संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के राम कुमार। पृथ्वीधर पुरस्कार लियू जियाकुन को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार जो है सुनील अमृत को मिला। और विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो भारत ने किस देश के साथ रेलोस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये एग्रीमेंट भारत ने रिसेंटली किया है रसिया के साथ। किसके साथ? रसिया के साथ। रूस की संसद ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, किसके किसके बीच? तो भारत और रूस के बीच हुआ। इन दोनों का पर्पस क्या है? दोनों देशों के सशस्त्र बलों को एक दूसरे के सैन्य ठिकाना जो है ईंधन आपूर्ति और मरम्मत सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना। यानी कहने का मतलब है कि दोनों देश के जो सशस्त्र बल हैं वो एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। इसका पर्पस यही है। ठीक है, हम यहाँ से रसिया के बारे में देखें तो ये राजधानी इसकी मॉस्को हो जाएगी, मुद्रा रूबल और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अगर करंट अफेयर की बात करें तो नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोव्स्क जो है खाबरोव्स्क का जलावतरण किया है रूस ने। पॉइजन नामक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन का सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुका है। रूस ने अपनी पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रतिष्ठित मिग 21 लड़ाकू विमान जो है भारत रूस से लिया था, जो कि अब रिटायर हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश जो है रूस बन गया है। शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन जो है लॉन्च किया था कौन? रूस। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर रूस में बने हैं, सृजित हुए हैं। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया, तो भारत और रूस के बीच जो एक्सरसाइज होते हैं वो हो गए इंद्र और एविया इंद्र, ये दोनों होते हैं। ठीक है, भारत रूस समझौता S-400 और AK-203 असॉल्ट राइफल, भारत और रसिया के बीच दो डील हुआ है। एक S-400 जिसका नाम बदल के अब सुदर्शन कर दिया गया, और एक AK-203 असॉल्ट राइफल का डील हुआ था पहले। वर्ष 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च किया है रसिया ने। रूस 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। किसने विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया? तो हाल ही में अभी जो अर्जुन एरिगेसी है, कौन? अर्जुन एरिगेसी, ये जो है इन्होंने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में इन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को ब्लिट्ज टाई ब्रेक में हराया। किसमें हराया? ब्लिट्ज टाई ब्रेक में। ठीक है, फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन ईयर 1924। अध्यक्ष हो गए अर्काडी डोकोरोविच और मुख्यालय लॉजेल स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है आपको विश्वनाथन आनंद, जो कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, और सॉरी अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो आप देखे ही अर्काडी डोकोरोविच है,
इसके उपाध्यक्ष जो है विश्वनाथन आनंद है, जो देश के पहले ग्रैंड मास्टर है, और देश में अभी तक 91 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो 91 क्रम के जो है ये राहुल VS है। ठीक है। सबसे कम उम्र के हाइट रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। कल हमने देखा भी था, ये मध्य प्रदेश से रिलेट करते हैं। सबसे कम उम्र में शतरंज का वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश बने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में लॉन्च हुआ? रिसेंटली ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। स्टेशन का नाम क्या है? रेडियो दिरांग। ठीक है। इस पहल इसका क्या है? फॉर कॉर्प्स द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत ये शुरू किया गया है। ठीक है। इसका पर्पस चीन सीमा से सटे क्षेत्र जो है उनको बेहतर संचार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पेज। यहां से हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश के करंट अफेयर से हम लोग रिलेट करें तो समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई कि सब लोग को समय पर पेंशन मिल सके। टाटा टाटो 2 नामक जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो जो माउंट किलिमंजारो पर अपना फतह हासिल किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 का जो दशक है इसको जल विद्युत दशक घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफू सुरंग का उद्घाटन किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि भारत सरकार द्वारा समर्थित सहकारी राइड हेलिंग ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा भारत टैक्सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। देखिए ये जो भारत टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है इसका मेन पर्पस है कि अभी ओला उबर जैसी जो टैक्सी चलती है इन प्लेटफॉर्म में जो भारी कमीशन देना पड़ता है, जो ड्राइवर अपना गाड़ी चला रहा है तो ओला और उबर से जो कनेक्शन किए हुए हैं तो उनको भारी मात्रा में कमीशन देना पड़ता है। ठीक है। तो मतलब ड्राइवर को भारी कमीशन चुकाना पड़ता है तो उसे बचेगा क्या? इससे छुटकारा दिलाने के लिए ये लाया गया है। ठीक है। सरकारी राइड हेलिंग ऐप जो है भारत टैक्सी हो गई। इसका पर्पस निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करना। मॉडल कोऑपरेटिव मॉडल रहेगा, सरकारी मॉडल। ठीक है। संचालन संस्था क्या है? सहकर टैक्सी कॉर्पोरेटिव। ठीक है। ड्राइवर ऐप के सह मालिक बनेंगे। ड्राइवर जो है ऐप के इसके मालिक बनेंगे, सह मालिक। ईमानदार किराया और बेहतर सेवा होगा। ठीक है। नेक्स्ट चले। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए हैं सुनील नारायण। ये बिलोंग कहां से करते हैं? वेस्ट इंडीज से। इस स्पिनर खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेकर ऐसी पहली उपलब्धि हासिल कर ली। ठीक है। किस मैच में की? तो T20 क्रिकेट में। हुआ कहां मैच? अबू धाबी नाइट राइडर्स और शारजा वॉरियर्स, ये दोनों के बीच जो मैच चल रहा था उसमें ये किए। यह रिकॉर्ड दुनिया के किसी भी गेंदबाज ने पहली बार बनाया है। ठीक है। हार्दिक पांड्या की तरफ से आईसीसी के सॉरी हार्दिक पांड्या जो है इनको भारत की तरफ से आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर चुने गए। ये ऐसे पहले भारतीय बने। ठीक है। ऑलराउंडर चुने गए। ठीक। कुलदीप यादव
कुलदीप यादव जो है, ये अभी एशिया कप जो चल रहा था उसमें सबसे अधिक विकेट लिए। ठीक है, और ये जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप इनको कह सकते हैं, चुना गया है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह, ये स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर है। कौन? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। तो किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यानी लंदन के दुर्लभ उपलब्धि को मान्यता दी गई है? तो आप सभी जानते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, जिसके कारण इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये है हमारे नीतीश बाबू चाचा। ठीक है, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक जो है ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान अभी तो कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ, ये आपके यूपी के अभी तत्काल में सीएम है। नेक्स्ट चले। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? देखिए, कितनी कटौती की है, पूछा क्या जा रहा है कि कितनी कटौती की है। तो ये 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। ठीक है, और 25 बेसिस पॉइंट काटने के बाद रेपो रेट जो है आपका 5.25% हो गई है। ठीक है, तो नई रेपो रेट कितनी हो गई? 5.25% निर्धारित किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 जो होते हैं आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 3 होते हैं केंद्र सरकार के। ठीक है, 6 सदस्य हो गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रेपो रेट होता क्या है। ये रेपो रेट जो अभी प्रश्न में हम पढ़े कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितनी कटौती की। ठीक है, तो ये रेपो रेट होता क्या है? तो आप सीधी सी एक बात समझे कि जिस तरह से हम हमें पैसे की अगर जरूरत हो तो हम आपसे, अपने भाई बंधु मित्र किसी से लेते हैं, उसी प्रकार से अगर अदर बैंक को, कोई भी बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, वगैरह वगैरह, जो भी बैंक है, इन सबको अगर पैसे की जरूरत होती है तो ये आरबीआई से लेते हैं। किससे लेते हैं? आरबीआई से। इनके सगे संबंधी यही है। ठीक, ये आरबीआई से लेते हैं। तो आरबीआई जो है, इसके बदले जो इंटरेस्ट लेता है, इनके बदले जो इंटरेस्ट लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो हम चले यहाँ पे कि आसान भाषा में कहे तो बैंक हमें कर्ज देता है और उस कर्ज पर हमें जो ब्याज देना पड़ता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ जाती है और वे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से कर्ज लेता है। ठीक है, तो इस लोन पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो एक प्रश्न आता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट के जस्ट उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है। तो जिस तरह से यहां तो हमने देखा कि हमें पैसे की जरूरत थी तो हम लोग एसबीआई से, जैसे ये राम है, ठीक है, इसे पैसे की जरूरत है तो एसबीआई या पीएनबी या एचडीएफसी या वगैरह वगैरह बैंक से लेगा। ठीक है, तो इसके बदले तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर लोन लेगा तो। लेकिन यही बात आती है कि हम अगर एसबीआई में अपना पैसा जमा करें, पीएनबी में करें, एचडीएफसी में करें और सब बैंक में करें, एफडी करते हैं हम लोग या पैसा जमा करके रख छोड़ देते हैं, तो उसके बदले जो हमें इंटरेस्ट बैंक देती है ना, तो उसे हम लोग बैंक के भाषा में हम लोग तो कहते हैं कि हमको इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला। लेकिन यही चीज यहाँ पे होता है कि अगर एसबीआई अपना पैसा आरबीआई में जमा करके छोड़ दे, पीएनबी जमा करके छोड़ दे, एचडीएफसी जमा करके छोड़ दे आरबीआई में, और इस पर जो आरबीआई इन लोगों को इंटरेस्ट देता है, ठीक है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है।
बात समझ में आ गई? तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिवर्स रेपो रेट जो है ये रेपो रेट से सीधा उल्टा होता है। बैंक के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद भारी भरकम भारी भरकम जो है रकम बची रहती है, तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भी करते हैं। मान लिए कोई जॉब वाले हैं, उन्हें पेमेंट आया, सैलरी आया, तो पूरे महीने खर्च किए और लास्ट में जो पैसे बच गए वो बैंक में जमा कर देते हैं या कहीं एफडी कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल कहीं ना कहीं डाल देते हैं, सेविंग कर देते हैं। ठीक है, तो जब सेविंग किए तो उसका तो इंटरेस्ट आएगा ही ना। तो वही बात यहाँ पे है। अब बैंक को पूरा दिन का काम हो गया, अब उसको पैसे की जरूरत है नहीं शाम में, तो अपने पास रखकर करेगा क्या? चलो भाई आरबीआई में डाल देते हैं, कुछ तो उससे मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, और इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। तो रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यभार किसने संभाला? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अभी हाल ही में उषा जानकी राम, कौन? उषा जानकी राम जो है ये पदभार संभाले हैं। यहां से हम लोग ऑप्शन देखें तो विजय किशोर, ये सॉरी विजया किशोर, विजय किशोर जो है रहाटकर जो है, विजया किशोर रहाटकर इनका पूरा नाम हुआ। तो ये हो जाएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, अपराजिता सारंगी, ये जो है 130वां जो संविधान संशोधन जो चर्चे में था, इसके जांच के लिए जो कमिटी या समिति का गठन किया गया उसके ये अध्यक्ष है अपराजिता सारंगी। शांता रंगास्वामी, ये जो है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन जो है इसके पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन आईसीए का पहली महिला अध्यक्ष ये बनी। ठीक है, आरबीआई, यहाँ पे उप गवर्नर की चर्चा है। हमने कल के क्लास में भी अप्रोक्स लगता है कि बताया है कि ये 4 उप गवर्नर, ठीक है, या पहले क्लास में बताया होगा। ये श्री चंद्र मुर्मू जी जो है इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है। ठीक है, ये स्वामीनाथन जी, टी रविशंकर, पूनम गुप्ता, ये जो है 4 ये उप गवर्नर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न इस तरह से नहीं पूछेगा कि इसके आरबीआई के उप गवर्नर कौन है, नहीं। आपको क्या पूछेगा कि आरबीआई 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से प्रश्न पूछ देगा कि इनमें से कौन आरबीआई के उप गवर्नर नहीं है। ठीक है, तो आपको उसके लिए इन चारों का नाम याद रखना जरूरी है, नहीं तो आप फंस जाइएगा। एक का भी नाम अगर याद नहीं रहा तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, देखें आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1935 1935, गवर्नर संजय मल्होत्रा, प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर जो है ये सीडी देशमुख है। ठीक है, आरबीआई ने जुलाई में एक ई कुबेर प्लेटफॉर्म लाया। ठीक है, जो जिसका कहना है कि 75 करोड़ रुपए से अधिक के लिए आपको इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको भुगतान करना है। ठीक है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है दिसंबर महीने के 7 तारीख को। ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये प्रतिवर्ष 1949 से मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष। यह दिन देश के लिए वीरता पूर्वक लड़ने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। ठीक है, अगर यहां से हम दिसंबर के महत्वपूर्ण डे की बात करें तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और 5 दिसंबर को मृदा दिवस। ठीक है,
कल के क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। तो ये स्किन ऑफ यूथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि हाल ही में रूस ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडान। ठीक है, आज का आपका प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में टॉप पर कौन रहा। और ये दूसरा प्रश्न है कि किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगा। ठीक है, तो इसका जो भी राइट आंसर हो ये दोनों प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर इस चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे इस क्लास का डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे हम क्लास लाएंगे ही। आपका ईयरली क्रैश कोर्स स्टार्ट ही हो गया है, तो आप इस वीडियो को देखें और एग्जाम में अपना सफलता हासिल कर सकें। इसलिए इस बेल आइकन को दबा दें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दबाकर शेयर करें। धन्यवाद।